हरे कृष्णा। कल 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में आप सभी पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बरसती रहे। ऐसे में जो कोई भक्त सच्चे मन से राधा रानी का स्मरण करता है, उनकी कथा का वाचन करता है, सुनता है, ऐसे में राधा रानी उन पे अति प्रसन्न भी होती है। आइए राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर उनकी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राधा रानी की जय। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नारद मुनि ने राधा रानी की महिमा और उनके जन्म के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, हे पितामह, भगवान श्री कृष्ण ने जगत में अनेक अवतार लिए, लेकिन वे राधा रानी के बिना कभी पूरे नहीं हुए। राधा रानी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण की आदि देनी शक्ति है। वे प्रेम, भक्ति और सौंदर्य की साक्षात देवी हैं। उनका जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ है। माना जाता है श्री कृष्ण के जन्म के बाद 15 दिन बाद श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि सतयुग में वृषभानु नाम के एक गोकुलवासी थे जो बहुत ही धर्मपरायण और धनी थे। उनकी पत्नी का नाम कृतिदा था। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार कृतिका देवी ने एक पुत्री प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उन्हें स्वयं श्री लक्ष्मी जी के अंश की एक पुत्री प्राप्त होगी। समय बीतता गया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कृतिका देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री राधा रानी जी थी। जब राधा रानी का जन्म हुआ तब उनके घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर खुशियाँ छा गई। राधा रानी जन्म के बाद अपनी आंखें बंद रखे हुए थी। कृतिदा और वृषभानु इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए। उन्होंने कई वैद्य ज्ञानी पुरुषों को दिखाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए। उन्होंने राधा रानी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग चिंता ना करें, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि यह स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। यह अपनी आंखें तभी खोलेगी जब यह अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेगी। कुछ समय बाद नंद बाबा और यशोदा मैया अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने नन्हे श्री कृष्ण को राधा रानी के पास लाया गया, राधा रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें खोलते ही उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को देखा। यह देखकर सभी लोग अचंभित हो गए और आनंदित हुए। राधा रानी और श्री कृष्ण का बचपन यूं ही बीतता चला गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ अनेक लीलाएं करते। राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती और श्री कृष्ण भी राधा रानी के बिना अधूरे ही थे। एक कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कृतिका था। यह भी माना जाता है कि राधा रानी का जन्म इसलिए हुआ ताकि वे संसार में प्रेम और भक्ति का महत्व समझा सके। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भगवान को केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है। राधा अष्टमी का व्रत इस दिन महान घटना को याद में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं।
उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और यह व्रत करने से व्यक्ति को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष भी मिलता है। राधा रानी की अष्टमी की, जिसे हम राधा अष्टमी कहते हैं, व्रत में राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे करने से व्यक्ति के सुख समृद्धि सौभाग्य और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करके साफ वस्त्र पहने। पूजा के लिए एक साफ चौकी और या फिर पाटा लें, उसे गंगा जल से शुद्ध कर उस पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। अगर संभव हो सको तो लकड़ी के एक छोटा सा मंडप बनाएं और उसे फूल पत्तों और रंगोली से सजाएं। राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा ले और साथ ही साथ पंचामृत, फूलों की माला, फल, मिठाई और पंचमेवा, एक तुलसी का पत्ता, धूप, दीप और अगरबत्ती, चंदन, रोली और चावल, श्रृंगार का सामान जिसमें चुंदरी, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल इत्यादि से भरा हुआ और साथ ही साथ एक जल से भरा हुआ कलश लें। पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और कहें, हे राधा रानी, मैं यह व्रत आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कर रही हूँ। कृपा कर इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे शक्ति प्रदान करें। चौकी के पास कलश को स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसमें कुछ सिक्के, सुपारी और गंगा जल डालें। ऊपर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल भी रखें। चौकी पर राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले राधा कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत कराकर स्नान कराएं। स्नान के बाद साफ जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछें। राधा रानी के विशेष श्रृंगार करें, उनमें नई चुनरी, चूड़ी, बिंदी, अन्य श्रृंगार वस्तुएं अर्पित भी करें। राधा श्री कृष्ण के चंदन और रोली का तिलक लगाकर उन्हें फूलों की माला पहनाएं। राधा कृष्ण को फल, मिठाई, पंचमेवा का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप जलाकर राधा कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद राधा रानी के मंत्र ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः का 108 बार जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ राधा चालीसा और राधा स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती की क्षमा याचना अवश्य करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को किया जाता है। व्रत का पारण करने से राधा रानी कृष्ण की पूजा करें और उसके बाद में भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का समापन करें। यह व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों आप पे कृपा करसाते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूरा करते हैं। जो कोई कथा सुनता है, हुंकारा भरता है, वाचन करता है, पढ़ता है, राधा रानी श्री कृष्ण उस पर अपनी अटूट कृपा बरसाएं। हमारी मनोकामनाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपके घर में सुख समृद्धि शांति की स्थापित करें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।